दोस्तों, आज की 4 डिफेंस खबरें सिर्फ अपडेट्स नहीं हैं। ये इंडिया को अगले 10 साल में एक ग्लोबल टेक प्लस मिलिट्री सुपर पावर बनाने की असली कहानी है। और यकीन मानिए, आज की चौथी खबर तो आपको लिटरली चौंका देगी। शुरू करते हैं। डीआरडीओ और फ्रांस की सैफरन ने मिलकर एक ऐसी डील पर मोहर लगा दी है जो AMCA Mk2 को दुनिया के सबसे खतरनाक 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन्स की लीग में पहुंचा देगी, क्योंकि अब इंडिया को मिलने जा रहा है एक क्लीन शीट 5वीं पीढ़ी का इंजन, 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा KN थ्रस्ट कैपेसिटी, 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जिसमें पूरा हॉट सेक्शन, पूरा कोर, यहां तक कि सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स भी शामिल हैं। और सबसे बड़ा झटका, इस पूरे इंजन का IPR भी इंडिया के पास होगा। यानी पहली बार इंडिया सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बना रहा, इंडिया अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का पावर प्लांट भी तैयार कर रहा है। यानी इंजन सैफरन की मदद से जरूर बनेगा, लेकिन उसका मालिक सिर्फ और सिर्फ इंडिया होगा। ये कैपेबिलिटी दुनिया में सिर्फ 5 देशों के पास है, US, रशिया, UK, फ्रांस और चाइना। और अब इंडिया उसी एलीट क्लब में ऑफिशियली प्रवेश कर चुका है। और दोस्तों, ये कोई जुगाड़ वाला अपग्रेड नहीं है, ये एक पूरी तरह से फ्रेश क्लीन शीट 5th जेन बीस्ट इंजन है, जो AMCA को वो कैपेबिलिटी देगा जिसका सपना हम सालों से देख रहे थे, सुपर क्रूज। मतलब AMCA आफ्टरबर्नर के बिना ही सुपरसोनिक स्पीड में उड़ सकेगा। और यही फीचर उसे दुनिया के सबसे डेंजरस स्टेल्थ फाइटर की लीग में खड़ा करता है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की, और यानी जिस फाइटर जेट की दुनिया भर में डिमांड आसमान छू रही है, उसकी सबसे बड़ी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी अब इंडिया में बनने जा रही है। IAF ने अपना मेगा प्रपोजल भेज दिया है। 114 नए रफाल जेट्स, लगभग 2 लाख करोड़ की हिस्ट्री मेकिंग डील। IAF और नेवी के नंबर्स मिलाकर इंडिया के पास कुल 176 रफाल्स हो सकते हैं। और सबसे बड़ा गेम चेंजर, पहली बार डसॉल भारत में पूरे रफाल के फ्यूजलाजेस बनाएगा। मतलब अब रफाल सिर्फ इंडिया में उड़ने वाला जेट नहीं रहेगा, इंडिया रफाल बनाने वाला भी देश बन सकता है। टाटा की हैदराबाद फैसिलिटी 2028 से हर महीने 2 रफाल फ्यूजलाज बनाना शुरू कर देगी। और जैसे जैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, इंडिया धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड का रफाल प्रोडक्शन प्लस MRO हब बन सकता है। जरा इमेजिन कीजिए, अगर कल UAE, इंडोनेशिया या यूक्रेन जैसे देश रफाल के नए ऑर्डर्स देते हैं, तो पूरी दुनिया यही कहेगी, मेड इन इंडिया रफाल्स आर रोलिंग आउट। अब बढ़ते हैं तीसरी खबर की। और दोस्तों, अभी तक आकाश सैम सिस्टम की मंथली आउटपुट लगभग 50 मिसाइल्स प्रति महीना थी, लेकिन अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। BDL ने प्रोडक्शन 2 गुना कर दिया है, सीधा 100 मिसाइल प्रति माह। मतलब क्या? डबल एयर डिफेंस फायर पावर, डबल लेयर प्रोटेक्शन, और चाइना, पाकिस्तान के खिलाफ डबल डिटरेंस। लेकिन असली गेम सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं है। ये मूव इंडिया को एक मेजर मिसाइल एक्सपोर्ट पावर बनाने की शुरुआत है, क्योंकि आकाश पहले से ही कई देशों की रेडार पर है। वियतनाम, फिलीपींस, आर्मेनिया और पूरे अफ्रीका रीजन में डिमांड बढ़ रही है। और अब जब इंडिया 100 मिसाइल्स हर महीने बना सकता है, तो पहली बार हमारे मिसाइल एक्सपोर्ट्स को ग्लोबल स्केल पर पुश करने का रियल मौका मिल चुका है। यानी आकाश सिर्फ बॉर्डर की सिक्योरिटी नहीं बढ़ा रहा, ये इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट फ्यूचर को भी खोल रहा है। और अब चौथी और आज की सबसे धमाकेदार खबर दोस्तों, इंडिया का नया 100 किलोमीटर की रेंज का टैंक किलर आखिरकार आ चुका है। DRDO ने Su-30 MKI से एक ऐसा हथियार टेस्ट कर दिया है जो आने वाले समय 100 किलोमीटर की रेंज का टैंक किलर आ चुका है, जो आने वाले समय में बैटलफील्ड का पूरा इक्वेशन बदल सकता है। इसका नाम है गौरव, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। एक ऐसा सिस्टम जो 100 किलोमीटर दूर बैठकर भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से स्ट्राइक कर सकता है। और इसकी कैपेबिलिटीज इसे सीधा गेम चेंजर बना देती हैं, क्योंकि इसमें है 1000 किलोग्राम का मैसिव वॉरहेड, हाइब्रिड GPS प्लस INS नेविगेशन, और सबसे अहम, GPS जाम हो जाए तब भी ये टारगेट नहीं चूकता। Su-30 MKI के मल्टीपल हार्ड पॉइंट्स पर इसके टेस्ट साबित करते हैं कि ये बॉम्ब फाइटर जेट्स को क्रूज मिसाइल जैसी मारक क्षमता देता है, वो भी कॉस्ट का सिर्फ फ्रैक्शन खर्च करके। तो दोस्तों, इन 4 खबरों में एक ही संदेश छुपा है, इंडिया अब सिर्फ हथियार इंपोर्ट करने वाला देश नहीं रहा, इंडिया अब खुद गेम बना रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, और ऐसी ही ऑथेंटिक डिफेंस अपडेट्स के लिए इंडियन डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।